ये लिखित है। ये देश की संसद में जहां से कानून बनता है वहां के पटल पर माननीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी जी का ये लिखित जवाब है कि शिक्षा समवर्ती सूची में है, शिक्षकों की सेवा शर्तें, शिक्षकों की नियुक्ति वो राज्य का विषय है, यानी उसको राज्य अपने हिसाब से तय कर सकता है। तो सोचिए, जो राज्य न्यायपालिका के इस निर्णय के लिए कि टेट अनिवार्यता सबके लिए है, राज्य नहीं मान रहा है, पुनर्विचार में गया है। अगर राज्य आपके साथ खड़ा है, संविधान में यह समवर्ती सूची में है, जिसको सदन में अभिकल्प पत्र द्वारा आप स्पष्ट है, तो राज्य सरकारें आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हैं। इसीलिए तमाम मैं शिक्षक साथी जो कर रहे थे, हम लोग बार बार कर रहे थे, हमें ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि जो हमें सरकार से ऐसा लगे कि दूरी है। तमाम आपके हमारे बीच में तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो हमारे आपके अहित को चाहते हैं। हम लोग प्रारंभ से कर रहे हैं कि हमको ये पहचानना है कि हमारी लड़ाई किस दिशा में रहे। बड़े ही संयम के साथ आज सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष सब आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, तो हमारा आपका दायित्व है, यदि सरकारें आपके साथ खड़ी हैं, स्पष्ट है, विगत दिन हम लोगों ने बताया था कि माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से उनके आवास पे जाकर और माननीय एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जो हमारे संरक्षक हैं, ये जानते रहिएगा कि इस देश के अगर इस लड़ाई का जब जब जिक्र होगा टेट अनिवार्यता इस कानून से संबंध में, एक योद्धा का नाम, एक जनप्रतिनिधि का नाम आएगा, आदरणीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी। उनके साथ हम लोग गए थे और माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने स्पष्ट कहा कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, अभी सर्वोच्च न्यायालय से मामला क्लियर हो जाता है आपके पक्ष में तो चीजें खत्म। उस पर एमएलसी साहब ने कहा कि आप विधायी उपाय कर दीजिए, सदन में अमेंडमेंट ला दीजिए। उस पर स्पष्ट माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था कि आप सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, अभी मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, तो हम सदन में उस पर कैसे अमेंडमेंट ला सकते हैं। और सदन में आप सर्वोच्च न्यायालय में आप भी अपनी बात रखेंगे और हमने भी एनसीटी के जो लीगल पैनल है, स्टैंडिंग काउंसिल के जो पैनल है, और अपने विभाग को बोल दिया है कि सरकार के पक्ष में बात रखी जाए, सरकार की बात शिक्षकों के पक्ष में रखी जाए। और आप ध्यान दीजिएगा कि 1 सितंबर 2025 का जो तमिलनाडु का प्रकरण के संदर्भ में फैसला आया था, उसमें एक नोटिस जारी की गई थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कि एनसीटी आकर ये क्लियर करे कि 23 अगस्त 2010 का जो उनका नोटिफिकेशन है, जिसमें पैरा 4 और 5 में छूट देने की बात कही है, तो वो किस किस कैटेगरी के किसको किसको छूट दी जा रही है। संयोग से एनसीटी ने अपना हलफनामा नहीं दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय दीपंकर दत्ता जी ने फैसला सुना दिया। तो अब उसके बाद तो ये पहला अवसर है ना कि जब हम आप अपनी बात लेकर पहुंचे सर्वोच्च न्यायालय में और सरकार भी कह रही है कि नहीं, हम आपकी बात को रखेंगे वहां। अगर वहां के रखने से, सरकार के माध्यम से, एनसीटी के द्वारा वहां अपना पक्ष रखने से निर्णय सॉल्व हो जाता है, तो फिर सदन में क्या जाने की जरूरत है। यही बात माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा था। तो अब वहां तक जब बात हो गई है, माननीय मंत्री तैयार हैं, सदन में चर्चा पर चर्चा हो रही है, तो फिर आप काहे दिग्भ्रमित हैं। सरकार साथ में है। दूसरे बिंदु पे आते हैं साथी। कुछ साथी कह रहे हैं कि ये 377 का क्या हुआ। बीरेंद्र सिंह जी जो हमारे सम्मानित सांसद हैं, माननीय सांसद चंदौली से, उन्होंने 377 के अंतर्गत जो नियम के तहत सदन में उन्होंने प्रश्न पूछा, और उसमें आप जानते हैं कि वो प्रश्न पटल पर उस पर बहस नहीं होती है, वो सदन में उस पर बहस नहीं होती है। लेकिन 377 नियम के तहत देश में कोई तात्कालिक मुद्दा है,
उस पर आप प्रश्न लिखित पूछ सकते हैं और संबंधित मंत्रालय के द्वारा उस पर लिखित जवाब दिया जा सकता है, और जो टाइम पीरियड है 1 महीना उसके बाद, तो फिर उसका भी आप इंतजार करें। हाँ, इसके 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 तमाम साथी लिख रहे हैं 377 पे, मैं उसी पे बता रहा हूं। तो 377 का लिखित प्रश्न उठाया जाता है, लिखित जवाब मिलता है, उस पे मंत्रालय बाध्य नहीं है वो आपको वहां सदन में बहस हो। उसको लेकर यदि आप करना चाहते हैं तो आप सभी शिक्षक साथियों से निवेदन है कि आप तैयार रहिए। बजट सत्र जब शुरू होने से पहले 15 दिन पहले कम से कम आप अपने संबंधित क्षेत्रीय सांसद से, माननीय सांसद से निवेदन करिए कि वो प्रश्नकाल में हमारी मुद्दे को उठाएं। ठीक, दूसरा आते हैं त्रिपुरा के मुद्दे पे। आज मेरी काफी, चूंकि आप सभी जानते हैं कि जब 1 सितंबर 2025 का ये आदेश आया है, उसके बाद 13 सितंबर 2025 को त्रिपुरा के शिक्षक साथियों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय में माननीय दीपंकर दत्ता जी के ही बेंच में सुनवाई थी। तब से मैं उस केस से जुड़ा हुआ हूं। आज भी मेरी, अभी पिछले डेट पर भी मैं दिल्ली ही था, लगभग एक हफ्ते दिल्ली था, तमाम विधिक तैयारियों के संदर्भ में, जिसकी चर्चा यहां नहीं की जा सकती है। तो इसमें कुछ लोग तमाम देखें त्रिपुरा के केस को लेकर डाले हैं, या जो त्रिपुरा के साथी सुन रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि मेरी इस अगली लाइन को सुने कि पिछले भी 12 दिसंबर को डेट थी, तो कॉज लिस्टिंग में नहीं आ पाई। कॉज लिस्टिंग क्या होता है? कुछ साथी हमारे हैं जो भाई न्यायिक व्यवस्था से नहीं जुड़े हैं, वो पूछते हैं कि कॉज लिस्टिंग क्या है। तो कॉज लिस्टिंग साथियों वो होती है कि फाइनल डेट, जैसे नंबर ऑफ केस रहते हैं, काफी केस रहते हैं जिनको डेट्स मिलती है। डेट क्या होता है? कंप्यूटर जनरेट होता है, तो उस डेट में वास्तव में कल या आज कितने केस सुने जाएंगे, वो जो कॉज लिस्टिंग में आ जाते हैं वो फाइनल सुने जाते हैं उस दिन। तो 12 दिसंबर को था, लेकिन कॉज लिस्टिंग में नहीं आई, यानी फाइनल सुनवाई में नहीं आई। फिर कल, आज 17, कल 18 दिसंबर को था, जिसको मान के चल रहे हैं तमाम शिक्षक साथी। आज इस पर मेरी काफी लंबी बहस हुई, सजल देव जी से बात हुई, और अभिजीत सरकार जी जो केस से जुड़े उनसे बात हुई। उनके जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता हैं त्रिपुरा के, उनके केस को देख रहे हैं, उनसे बात हुई, और विक्रम हेगड़े जी से भी बात हुई। तो वो केस फिर से चला गया 5 जनवरी को, उसकी डेट अब 5 जनवरी है। कुछ साथी कह रहे हैं कि उसमें अभी कल तक जो है त्रिपुरा सरकार का रिजवाइंडर नहीं दाखिल हुआ था, रिजवाइंडर नहीं दाखिल हुआ है त्रिपुरा सरकार का, जिसके कारण ये मान लीजिए कि वो डेट अब 5 जनवरी को चला गया। अब उसमें एक बात ये भी जान लीजिए साथी, हम जैसे उस केस के बारे में बताया गया था कि वो भी टेट अनिवार्यता से है। वो हमारे एसएससी के शिक्षक थे जिनको परमानेंट होना था। वो त्रिपुरा की सरकार ने कहा कि मैं उन्हीं शिक्षकों को, हाई कोर्ट ने कहा कि इनको परमानेंट कर दीजिए, तो त्रिपुरा सरकार ने कहा कि मैं उनको परमानेंट करूंगा जो टेट पास हैं। तो फिर वो शिक्षक गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, 2011 से पूर्व जो भी शिक्षक हैं उनके लिए टेट अनिवार्य नहीं, आप परमानेंट कर दीजिए। उसी के खिलाफ 27 सितंबर 2024 में त्रिपुरा सरकार एसएलपी दाखिल की थी सर्वोच्च न्यायालय में, 24 में, सितंबर 24 में। और उसी दौरान 1 सितंबर 2025 को हम लोगों को पूरे देश के लिए तमिलनाडु प्रकरण पे आता है। अब तब से लेकर अब तक मुद्दा काफी आगे बढ़ गया कि अब टेट अनिवार्यता पूरे देश का प्रकरण है। तो अब त्रिपुरा के हमारे कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं जो कि इस लड़ाई को, 4000 शिक्षक साथी थे केवल, इतनी मजबूती से लड़ाई को लड़ रहे थे। अब जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा कहां हम लोग शिथिल हो जाते हैं। इतनी मजबूती से लड़ाई लड़ रहे थे कि हाईकोर्ट से सिंगल बेंच, डबल बेंच से जीत कर आए, और दिल्ली में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय माननीय सलमान खुर्शीद जी, मैम सूरी, विक्रम हेगड़े जी जैसे वरिष्ठ विद्वान और फेस वैल्यू वाले अधिवक्ता की, मात्र 4000 शिक्षक। लेकिन जब से 1 सितंबर 2025 का आ गया, तो अब वहां के शिक्षक साथी अपने जो शिक्षक लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, अब वो शिथिल हो गए हैं। अपने शिक्षक साथियों का जो तन मन और धन से सहयोग करना चाहिए, अब वो शिथिल हो रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि अब जो पुनर्विचार में फैसला होगा
वही पूरे देश के लिए प्रभावी होगा। ये कतई आप गलतफहमी में हैं। आपको अपने केस को मजबूती से लड़ना चाहिए, अपने नेतृत्व को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। आप एकदम विजय के मुहाने पे खड़े हैं। आप ये क्यों देख रहे हैं कि जो 1 सितंबर जो पुनर्विचार में होगा, जो पूरे देश के लिए होगा, वो त्रिपुरा को होगा। आपके पास एक मिसाल कायम करने की समय है कि जो त्रिपुरा के साथ होगा वो पूरे देश के साथ होगा। यदि त्रिपुरा के केस में सिद्ध हो जाएगा कि टेट अनिवार्यता 2011 से पूर्व शिक्षक साथियों के लिए नहीं है, तो वो पूरे देश के लिए लागू हो जाएगा। तो आप अपनी लड़ाई को अपने कंधों पे जिस मजबूती से लड़ते आए हैं, अपने शिक्षक साथियों का जैसे सहयोग करते आए हैं, वैसे सहयोग करिए, कतई भी शिथिल मत होइए। और अगर आप शिथिल होंगे तो ये जान लीजिए कि ये आपके लिए दिक्कत पैदा करेगा। एक और अपडेट, आज एक और केस की सुनवाई थी। ये हमारी महिला विंग की जो संगठन है, उसका आज मौर्य मैम हैं, सुलोचना मौर्य मैम, आज उनके जो वो रीट दाखिल की हैं सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसका भी आज डेट था, जैसा कि लोगों ने के द्वारा आपको भी बताया गया था कि 17 को था, लेकिन वो भी काज लिस्टिंग में नहीं आ पाई। आज सुबह से ही तमाम हमारे शिक्षक साथी पूछ रहे थे कि क्या हुआ उस केस का। इसी टेट अनिवार्यता के खिलाफ ही और मैम गई हैं कि उसमें हमारी जो महिला विंग है उसको विशेष वरीयता दी जाए। उसकी सुनवाई के संदर्भ में आज 17 को था, लेकिन वो भी कॉज लिस्टिंग में नहीं आई, यानी फाइनल सुनवाई में नहीं आ पाई है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय में जो चीजें हैं उसको हमने बताया, लेकिन साथियों ये जान लीजिए बहुत स्पष्ट है। आप लोग को बार बार हमारी टीम ये अवगत कराती रही है। आप तनिक भी भ्रमित न हो, तनिक भी विचलित न हो, संयमित रहें, संगठित रहें, सकारात्मक रहें। हम लोग आंख कान खोलकर पूरे तन मन धन से, क्योंकि ये हमारे शिक्षक अस्तित्व की बात है, ये देश के लाखों लाख शिक्षकों के अस्तित्व की बात है। हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए इस मुद्दे पर। इस मुद्दे पे अपने शिक्षकों के अस्तित्व को बचाने के लिए आए हैं। तो आप सभी लोग किसी भी भ्रम में मत आइए, किसी भी बहकावे में मत आइए। और ये जो तमाम फेसबुक ये और यूट्यूबर हैं जो गलत बातें आपके दिमाग में डालते हैं, आप उसको कतई मत करिए। हमने कहा शुरू से हमारी ही टीमें थी, AIPTF के नेतृत्व में सर्वप्रथम माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी से भी हमारे संरक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय MLC साहब ने मिलकर प्रदेश के लिए सरकार को तैयार किया पुनर्विचार में जाने के लिए। और इन 3 महीनों के बाद यदि कोई संगठन जाके मिल सका है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से, तो वो AIPTF की टीम, हम लोगों की टीम थी, माननीय संरक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में जाके मिले। तो आप देखिए ना कौन आपकी लड़ाई लड़ रहा है। आपकी टीम ही लड़ाई लड़ रही है। और पहले दिन से हम लोग आपको अपडेट कराते रहे, जो जो बातें बताया गया है क्रम से वो बातें ही सामने आई हैं। आप इतना समझ लीजिए कि ये देश का, बार बार कहा जा रहा था कि ये देश का पहला मुद्दा ऐसा है सर्विस सेक्टर का, जिसको लेकर सदन में बराबर आवाज उठ रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष सारे सांसद आपके हैं। आप सोचिए, अगर आज सत्ता पक्ष की सरकार आपके पक्ष में नहीं होती तो माननीय सांसद गर जाए हमारे वो सौमित्र खान जी हों पश्चिम बंगाल से, कि जो जाकर माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर और पोस्ट लिखते हैं। आप सोचिए, माननीय प्रधानमंत्री जी से, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर और टेट अनिवार्यता पर बात करके शिक्षकों को राहत देने की मांग करके ज्ञापन देते हैं, पोस्ट लिखते हैं फेसबुक पे, टैग करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। अब ये इतना बड़ा बात है, उसको भी लोग हवा में लेंगे। हमारी माननीय सांसद राज्यसभा की माननीय सीमा द्विवेदी जी, जो कि कार्यकारी सभापति भी हैं राज्यसभा में, उप सभापति भी हैं, जो बैठती हैं चेयर पे, उन्होंने सदन में उठाया देश के लाखों लाख शिक्षकों के पक्ष में। प्रवीण पटेल जी हैं,
ये मैं सत्ता पक्ष का बताता हूँ। उसके अलावा विपक्ष के हमारे माननीय प्रमोद तिवारी जी हैं, माननीय धर्मेंद्र यादव जी हैं, और तमाम ऐसे तमाम हमारे शिवसेना के भी हैं, कांग्रेस के भी हैं, सम्मानित सांसद उठाए हैं। तो ये सारी पार्टियों का आपके साथ सहानुभूति है। अब सोचिए कि सत्ता पक्ष की अगर मंशा आपके साथ सहानुभूति सकारात्मक नहीं रहती तो क्या पार्लियामेंट बोर्ड में हर दिन सदन चलने से पहले पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होती है, और जो जिस पार्टी के पार्लियामेंट्री के बोर्ड के जो हमारे सम्मानित नेता होते हैं वो स्पष्ट सम्मानित सांसद को कह देते कि इस विषय पर आपको सदन में बात नहीं उठानी है, तो कोई भी सांसद नहीं उठाता। अर्थात सरकार भी आपके साथ है। सरकार आपके संयम के, आपके आंदोलन के तेज के, तीव्रता के, वेग को देखना चाहती है। कोई चीज आसानी से कोई नहीं देता है। आप सोचिए, अगर आपने कहा सरकार दे दे, इतनी आसानी से चीजें भी दे देंगे तो फिर सरकार है भाई, उस तो लोकतंत्र में उनको भी तो राजनीति करनी है, उनको भी तो देखना है कि इस मुद्दे से कितना देश में आवाज उठती है, कितने शिक्षक प्रभावित होते हैं। तो आप एकदम आश्वस्त रहिए, हमारी टीम आश्वस्त है। हमारी टीम आश्वस्त है यानी कि हम उसको देख रहे हैं। उसके अलावा कुछ हमारे विधिक उपाय हैं, उस पर भी हम लोग प्लान ए बी सी डी कई प्लान हैं, उस पर भी चर्चा पर चर्चा होगी। तो आज के लाइव के जाने से पहले एक बार फिर आपको ये जरूर बता दें कि जो 377 पे आप लोग पूछ रहे थे वो क्लियर है कि वो 1 महीने के अंदर या 1 महीने के बाद भी दे सकते हैं। वो जवाब आपको देंगे, वो लिखित देंगे। तो वो माननीय सांसद बीरेंद्र जी को जब मिलेगा तो वो वायरल होगा ही। और दूसरा है कि सीटेट का फॉर्म भरे कि न भरे, वो कल का डेट है। तो हमारी टीम पहले दिन से कह रही थी वो आपके लिए नहीं है। अगर रहता, हम और लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग भर रहे हैं कि नहीं, नहीं भर रहे हैं, बार बार वही कह रहे हैं, पूरे होशो हवास में कह रहे हैं कि ये आंदोलन कमजोर करने वाली बात है। मुद्दा तो यही था कि 1 सितंबर 2025 का ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का टेट अनिवार्यता का आदेश अव्यवहारिक है, अन्यायपूर्ण है, अत्याचार है, शिक्षकों के अस्तित्व को समाप्त करने का एक कुचक्र है। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं, इसका हम बहिष्कार करते हैं। और आज फिर कह रहे हैं कि टेट में बैठेंगे। तो ये हमारी टीम नहीं करती। हम एक लाइन रखते हैं, लड़ेंगे लड़ेंगे। और पहले दिन से कहा जा रहा है कि हम लोग जीतेंगे जीतेंगे, पढ़कर नहीं लड़कर जीतेंगे। जब पढ़ना था हमने पढ़ा था, तब जाके हमारी नियुक्ति हुई है। ये किसी कृपा पात्र पे नियुक्ति नहीं हुई है। उस समय की सरकारों ने विज्ञापन निकाला था, जो अहर्ता रखा था, जो मानक रखा था, उस अहर्ता को, उस मानक को, उस परीक्षा को पास करके हम शिक्षक बने हैं। 15 साल 20 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, किसी के कृपा पात्र पे नहीं है। तो अब ये जो बीच में परीक्षा देने की बात है उसको हम कतई स्वीकार नहीं करते हैं। बात यह नहीं कि हम योग्य हैं कि नहीं हैं, बात यह कि मैं शिक्षक हूं और आज मैं नहीं आवाज उठाऊंगा अपने ऊपर हो रहे अत्याचार को, तो आम जनता को हम क्या संदेश देंगे। शिक्षक देश की दिशा और दशा निर्धारित करता है। जब शिक्षक ही बैक हो जाएगा, शिक्षक के ऊपर ही काला कानून थोपा जाएगा और शिक्षक उसको बर्दाश्त कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, तो बताइए उस देश का क्या होगा। इसलिए एक शिक्षक के रूप में जो मेरी आत्मा कहती है, जो मेरा दिल कहता है, हम कतई इस काले कानून को स्वीकार नहीं करेंगे और लड़ेंगे। जितना लड़ना पड़ेगा, जिस स्टेप पे लड़ना पड़ेगा, हमारे प्लान ए बी सी डी जो भी हो, और अंतिम स्टेप सड़क पर उतरकर आमरण तक करना होगा, करेंगे। लेकिन इस काले कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। और इस टेट की परीक्षा में बैठने के लिए जब तक सरकार कहती नहीं है कि नहीं नोट सबके लिए अनिवार्य है, इसमें बैठना है, विकल्प नहीं देती, तब तक आप लोग भी मत बैठिए और न ही फॉर्म भरने का प्रयास करिए। जो ये साथी गुमराह करें उस गुमराह से आप बचिए। बाकी आप लोग लाइव में जुड़े हैं, सभी का धन्यवाद। और आप सभी शिक्षक साथी
एकदम सकारात्मक रहें। हाँ, एक बात ये जान लीजिए कि कुछ साथी कह रहे हैं पुनर्विचार याचिका की सुनवाई कब पड़ेगा, डेट बढ़ेगा। एक तो ये जान लीजिए कि आपका 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक सीता अवकाश रहता है सर्वोच्च न्यायालय में। ये एक कैलेंडर रहता है, 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक है, उसमें गड़बड़ भी सकता है, वो सीता अवकाश रहेगा। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में फिर से केसेस की सुनवाई हुई। जैसे हमने बताया कि सजल देव बनाम त्रिपुरा का वो 5 जनवरी को लगा है। अब उसमें तमाम साथी पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो पुनर्विचार याचिका की रीट है उसमें डिफेक्ट दूर हुआ है कि नहीं। भाई, वो डिफेक्ट दूर हो गया है। वहाँ के स्टैंडिंग काउंसिल के सम्मानित अधिवक्ता से हमारे अधिवक्ता सम्मानित हेगड़े जी वार्ता किए हैं, जाकर स्वयं उन्होंने देखा है चीज़ों को, वो डिफेक्ट दूर है। अब डिफेक्ट कहाँ है? डिफेक्ट हमारे कुछ संगठन के शिक्षक साथियों के रीट में है, तो अभी तक हम लोगों ने उनका नाम नहीं लिया है। मेरा इस लाइव के माध्यम से ऐसे तमाम शिक्षक संगठन के साथियों से निवेदन है कि आप अपने सम्मानित अधिवक्ता से संपर्क करके आप अपने डिफेक्ट को दूर कर लीजिए, वरना आगे से जनवरी माह से हम लोग एक एक संगठन का जिसका डिफेक्ट में नाम है कोर्ट में, जिसके कारण पुनर्विचार याचिका की लिस्टिंग नहीं हो पा रही है, उसका एक एक का नाम लेकर शिक्षकों के सामने उजागर किया जाएगा और शिक्षक समाज फिर आपसे पूछेगा। तो यदि आप सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, देश के शिक्षकों के पक्ष में गए हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है कि आप अपने दायर रीट की डिफेक्ट को दूर करा लें। और इसके साथ ही हमें लगता है कि समय काफ़ी हो गया है लाइव सेशन को समाप्त करने के लिए, लेकिन पुनः इस हौसले, इस जज्बे, इस उत्साह, ये इस उमंग और इस विश्वास के साथ कि इस लड़ाई को हम जीतेंगे 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 के साथ हम समाप्त करते हैं। जय शिक्षक, जय भारत।